प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्लेष अलंकार शास्त्र के अंतर्गत श्लेष अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार शास्त्र में श्लेष अलंकार को शब्दालंकार स्वीकार किया गया है तथा काव्य में श्लेष के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। आचार्य उद्भट ने श्लेष की गरिमा के संदर्भ में कहा है, अलंकारांतर्गतां प्रतिभां जनत्यै पदै द्विविधैरर्थ शब्दोरुक्ति विशिष्टम तत्प्रतीयताम्। यदि श्लेष अलंकार अन्य अलंकारों के साथ प्रयुक्त होता है तो काव्य में श्लेष की प्रधानता होती है। आचार्य दंडी ने भी श्लेष के महत्व को प्रतिपादित किया है। श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियं भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् उपमा रूपकाक्षेप व्यतिरेकादिगोचरः प्रागेव दर्शितः श्लेषः दृश्यन्ते केचनापरे। श्लेष अन्य अलंकारों का अंग होते हुए भी चमत्कार उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। इसका अन्य अलंकारों से संबंध होने पर भी स्वयं की गरिमा है। आचार्य रुद्रट ने भी इसकी गरिमा प्रदर्शित की है। शब्दानुशासनम शेष भवेत्य सम्यगालोच्य लक्ष्यम अधिगम्य च देशभाषः यत्नाधीत्य विविधान अभिधान कोशान श्लेषम महाकविर्विरमं निपुणो विदध्यात्। काव्यानुशासन अथवा व्याकरण शास्त्र का गंभीर अध्ययन, महाकवियों के प्रबंधों का सम्यक अनुशीलन, देशीय भाषाओं का मनन तथा शब्दकोश के अध्ययन के उपरांत ही श्लेष के प्रयोग में प्रवृत्त होना चाहिए। डॉक्टर शोभाकांत मिश्र का कथन है कि श्लेष ही एक ऐसा अलंकार है जिसे आचार्यों ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों रूपों में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति आदि की स्थिति यह है कि उसे कुछ आचार्य शब्दालंकार मानते हैं तो कुछ अर्थालंकार। वक्रोक्ति आदि की स्थिति है अन्य आचार्य अर्थालंकार, पर श्लेष आचार्यों के द्वारा दोनों रूपों में स्वीकृत है। डॉक्टर खीरा ने श्लेष अलंकार की परिभाषा के संदर्भ में कहा है, श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है चिपकना या सटना। शब्द श्लेष में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं। इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और यह शब्दाश्रित होता है। श्लिष्ट शब्द उसे कहते हैं जो अनेकार्थक वाचक होता है तथा जिस अलंकार में श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे श्लेष या शब्द श्लेष कहते हैं। इसमें शब्द दो प्रकार के होते हैं, भंग एवं अभंग। जब अनेकार्थवाची शब्दों के कई खंड या टुकड़े किए जाए तो वहाँ भंग पद श्लेष एवं अभंग पद श्लेष होगा। वस्तुतः शब्द श्लेष का चमत्कार अनेकार्थक निबंधन में ही निहित है। अर्थ श्लेष का सौंदर्य अर्थाश्रित होता है। इसमें एकार्थ प्रतिपादक शब्दों में अनेक अर्थ स्फुट होते हैं तथा शब्द श्लेष की भांति अनेकार्थवाचक शब्दों से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, बल्कि एकार्थ प्रतिपादक शब्दों के द्वारा अनेकार्थक की योजना की जाती है। इसमें प्रथम की भांति भंग अथवा अभंग पदों की योजना नहीं होती है। भामह ने सर्वप्रथम श्लेष को अलंकार रूप में प्रतिष्ठापित किया। भरत ने गुण प्रकरण में इसे स्वीकार किया। भरत ने गुण रूप में स्वीकार किया था, किंतु यही गुण कालांतर में शब्द श्लेष एवं अर्थश्लेष के रूप में सिद्धांतः ग्रहण किया गया। भामह ने श्लेष की परिभाषा इस प्रकार की है, उपमानेन यत्त्वमुपेत्यं साध्यते गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च श्लिष्टं तदभिधीयते लक्षणं रूपकेऽपीदं लक्ष्यते काममात्रस्तु इष्टः प्रयोगो युगपदुपमानोपमेयोः। उपमान एवं उपमेय के अभेद को श्लेष अलंकार का बिंदु माना जाता है। इसके अनुसार गुण क्रिया एवं नाम के कारण उपमेय का उपमान के साथ तादात्म्य में स्थापित होना ही श्लेष है। आचार्य दंडी ने श्लेष की परिभाषा इस प्रकार की है, श्लिष्टम इष्टम अनेकार्थम एक रूपान्वितम वचन।
एक रूप से स्थित होकर भी वाक्य जब अनेकार्थक प्रतिपादित करे वहाँ श्लेष होता है। इस प्रकार आचार्य उद्दट ने श्लेष के संदर्भ में कहा है। प्रयत्नोच्चार्थक प्रयुक्त होते हैं। अर्थश्लेष एवं उन शब्दों की छाया धारण करने वाले शब्दों के प्रयोग में शब्द श्लेष। आचार्य वामन ने श्लेष का संबंध उपमानोपमेय से स्थापित किया है।